हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र सिंह और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी हायर स्टडीज़ में भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है, उसको लेकर आपके साथ आज हाजिर हूं, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। जी हाँ, कैपिटल बजटिंग जो कि आपको हायर स्टडीज़ और इवन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस टॉपिक में गाइज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ बजटिंग, देन वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन अंडर कैपिटल बजटिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग तथा प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है कैपिटल बजटिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डायमेंशन जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आपको दोबारा से ब्रीफ अप करना चाहता हूँ। दीज आर फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्टिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, जिसको आप जो है कोर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। यानी कि ये सारे का सारा जो हमारे जो डायमेंशन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके जो है इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो आइए गाइस ब्रीफ अप कर दूं इन सबसे। फाइनेंसिंग डिसीजन कंपनी के वो डिसीजन होते हैं जिसमें आप जो है टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड के बारे में प्लानिंग करते हैं, उनके डिफरेंट सोर्सेज को सोचते हैं और उनके जो है एक अप्रोप्रिएट जो है कंपोजिशन बनाते हैं। साथ ही साथ जो है उन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड की जो है कॉस्ट को भी डिटरमाइन करते हैं और उसके बाद एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने की जो है कोशिश करते हैं। उसके बाद गाइज इन्वेस्टिंग डिसीजन में आप जो है 2 प्रकार के डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स। और उसके बाद जो है डिविडेंड डिसीजन। जब आपने जो है इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंडर जो है इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसके बाद आपको प्रॉपर रिटर्न मिलना शुरू हो गया है, यानी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को अब आप कितना एज ए डिविडेंड जो है शेयर होल्डर यानी कि मेंबर्स ऑफ द कंपनी में बांटेंगे और कितना आप जो उसको रिटेन्ड करके अपने पास फ्यूचर सिक्योरिटी के पर्पज से रखेंगे, ये डिसाइड करना ही डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। और उसके बाद गाइज अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन। जी हाँ, इन्वेस्टिंग डिसीजन विच इज आल्सो नोन एज मदर ऑफ कैपिटल बजटिंग। जी हाँ, अगर कैपिटल बजटिंग कहीं से निकला है तो वो इन्वेस्टिंग डिसीजन की जो है गोद से निकला है। आप बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिंग डिसीजन में आपको जो है 2 टाइप ऑफ एसेट्स में जो है पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म यानी कि करंट एसेट्स, और इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड ऑप्टिमम डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स इज नॉन एज कैपिटल बजटिंग। उसके बाद गाइज कैपिटल बजटिंग को अब हम डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। कैपिटल बजटिंग मींस एनालिटिकल डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ, एक एनालिटिकल आप डिसीजन ले रहे हैं किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किए, लेकिन आपको जो उसका बेनिफिट जो है नियर फ्यूचर में बहुत सारे सालों के लिए जो है मिलने वाला है, और इट मे बी मोर देन 1 ईयर और मैक्सिमम अप टू 10 to 20 ईयर्स तक आपको बेनिफिट मिलते हैं। और अदर वर्ड में कहें तो कैपिटल बजटिंग मींस डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म और फिक्स एसेट्स, जिसमें आप बात कर सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म या फिक्स एसेट्स में किसी भी प्रकार की लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है डिसीजन ले रहे हैं कि आपने अपने बिजनेस की जो है एक्सपेंशन यानी कि विस्तार करना है, उसका दायरा बढ़ाना है। और वही डिसीजन अगर आपके पास कोई एसेट्स है, आप उसको बदलना चाहते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन भी आपका जो है कैपिटल बजटिंग के अंडर ही आता है। और अगर आपने कोई जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि आपकी जो है कंपनी के लिए अच्छी टेक्निक्स, अच्छे मेथड, अच्छे डिज़ाइन को लेकर आने वाला है, उसको लगाने की सोच रहे हैं, तो वो भी आपका जो है कैपिटल बजटिंग के अंडर ही आता है। और अगर इसको हम जो है नटशल में कहें तो कैपिटल बजटिंग जो है एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने जो है इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स एसेट्स में करनी है। जी हाँ, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि कैपिटल बजटिंग मींस डिसीजन रिगार्डिंग मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन फिक्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स। आइए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, कि कैपिटल बजटिंग जो डिसीजन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों रहता है। ये गाइज इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स
और फिक्स एसेट्स में की जाती है जिनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा होती है और जो आपकी कंपनी की जो है प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसलिए आपको जो ये डिसीजन जो है सोच समझ कर लेना पड़ता है। और दूसरा गाइज, ये एक जो है कैपिटल बजटिंग जो है ये एक प्लानिंग फंक्शन है, यानी कि ये फ्यूचर से रिलेटेड है। आप जो है फ्यूचर में कौन कौन सी एसेट्स में पैसा लगाएंगे, उस पर किस तरह की रिटर्न आपको मिलने वाली है, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये आप अभी सोच रहे हैं। और अगर आप इवैल्यूएशन टेक्निक लगाकर आपको फायदेमंद लगता है तभी आप फ्यूचर में पैसा लगाने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल बजटिंग इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग फंक्शन एंड ऑलवेज रिलेटेड विद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और इसका जो और महत्वपूर्ण पार्ट है कि ये जो आपके कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है ये फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आज आपने किसी फिक्स एसेट्स में या कोई नया प्रोजेक्ट या एक्सपेंशन बिजनेस की कर दी तो दैट विल अफेक्ट योर लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 और 6 महीने के लिए ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है एसेट्स की उसकी उम्र बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको यहाँ पर जो है सोच समझकर इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने की ज़रूरत रहती है। और ये डिसीजन जब आप ले लेते हैं तो इसको हम इरिवर्सिबल बोलते हैं, यानी कि एक बार अगर आपने डिसाइड कर दिया कि हमने जो है करोड़ों जो है किसी फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाने हैं तो आप फिर उसको बदल नहीं सकते। अगर आप बदलने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यानी कि आपने किसी फिक्स एसेट्स में करोड़ों में पैसा लगा दिया और अब आप चाहते हैं कि हम मुझे जो है इस एसेट्स को बैक करना है यानी कि बेचना है, तो गाइस वो सेकंड हैंड मानी जाएगी और आपको जो उसमें करोड़ों का जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं। और आगे कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है आपका सिर्फ 1 वीक, 1 महीने या 1 साल तक जो है आपका फंड ब्लॉक रहेगा। आपका फंड जो है 20 या 25 साल तक भी ब्लॉक रह सकता है। इसीलिए आपको आज जो है इफेक्टिवली सोच समझ कर जो है इवैल्यूएशन टेक्निक्स है जिसकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाला हूं, लगाकर ही आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना होता है। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है कई ऐसे होते हैं गाइस जो पूरे नेशनल यानी कि राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट यानी कि जो कोई आप फिक्स एसेट्स ऐसी जगह लगा रहे हैं या बिजनेस ऐसा शुरू कर रहे हैं, कोई वॉर इक्विपमेंट है या आप जो है कोई बॉर्डर एरियाज में जाके कोई ब्रिजेस या कोई फिक्स एसेट्स या प्रोजेक्ट लगाते हैं जो कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का है या वॉर एम्यूशन का है जो आप सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये डिसीजन जो है नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं और सभी के सभी कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंडर ही आते हैं। और दूसरा पक्ष ये है क्योंकि ये फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स ही है जो किसी भी बिजनेस की जो है प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि जो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट और जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वॉल्यूम को डिसाइड करता है। और ये जितना भी वॉल्यूम जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ये हमारा जीडीपी का पार्ट होता है। इसलिए ये डिसीजन जो है दूसरे अगर हम एंगल से देखें तो नेशनल इंपॉर्टेंस के माने जाते हैं। और कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है बहुत ही एक इवैल्यूएटिव और जो एनालिटिकल तरीके से जो है लिए जाते हैं। गाइस अब हम बात करने वाले हैं कि प्रोसेस क्या रहती है, यानी कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो हैं वो कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं। तो गाइस सबसे पहले एज ए बिजनेसमैन आप क्या सोचते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, जिसको आप अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, उसको जो है ढूंढते हैं, उसको सर्च करते हैं कि कौन कौन सी जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव और अपॉर्चुनिटी मार्केट में है जिसको आप जो है बनाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप ये काम कर लेते हैं, आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट देती है, फिर उसके बाद आप उनकी जो है स्क्रीनिंग करते हैं। हो सकता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में आपको 7 प्रपोजल आगे या 8 आगे, उसके बाद आप उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग गाइज की आपने जो है एक प्राइमा फेसी में ये देखना है कि ये प्रोजेक्ट या ये एसेट्स में इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, एक प्रथम दृष्टया तौर पर। और उसमें आपको जो लगता है सीधे सीधे जो मतलब इरेलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप वहीं पर ही उसको छोड़ देते हैं और इसी को हम स्क्रीनिंग ऑफ जो है प्रपोजल्स कहते हैं। उसके बाद जब आपने स्क्रीनिंग कर ली मीन्स कि कौन से आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, सूटेबल हैं, फिजिबल हैं, उन प्रोजेक्ट्स की आप तीसरे स्टेप में जाके क्या करते हैं
इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप उनकी जो है डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स लगाकर, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जिसकी मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा, वो लगाकर आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ज़्यादा देने वाले हैं। ये हम इसमें फिर डिसाइड कर लेते हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया तो हो सकता है स्टेज पर हमें एक से ज़्यादा 3 या 4 प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल लगते हों, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे की कमी रह सकती है, फिर आपको उनको रैंक देना पड़ता है कि अभी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कौन सा डिसीजन है जिसमें आपको जो है इन्वेस्ट करना है। अगर वो इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी कौन है, प्रपोजल कौन है, उसमें इन्वेस्ट करना है, और तीसरा और चौथा। इस तरह से आप क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखकर और उसकी अर्जेंसी के हिसाब से फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की जो है प्रायोरिटी फिक्स करते हैं और अकॉर्डिंगली फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कमेटी से उसकी जो है फाइनल अप्रूवल लेते हैं और उस प्रोजेक्ट जो उन प्रोजेक्ट में आपने जो प्रायोरिटी फिक्स की है उसमें पैसा लगाते हैं और उसके बाद उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रपोजल की, यानी कि अब आपने पैसा जो है उस प्रोजेक्ट में लगा दिया है और उसके बाद जब एक्चुअल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और उसके बाद आप जब उसकी फीडबैक लेते हैं, यानी कि जो हमने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट हमें इस तरह की रेट ऑफ रिटर्न देगा, इस तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएगा, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी कि जो रोड मैप हमने सोचा था उस पर ये वर्क कर रहा है या नहीं, ये आप 7th स्टेप में देखेंगे जिसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस। तो गाइज ये प्रोसेस है जिससे हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन गुजर के जाता है। गाइज अब बात करते हैं डिसीजन अंडर कैपिटल बजटिंग, यानी कि अगर आप कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में हैं तो आपको कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। इसमें है एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन तथा कैपिटल राशनिंग डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन गाइज वो डिसीजन होते हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट उन प्रोजेक्ट्स या एसेट्स में करनी होती है जो एक दूसरे से जो है कंपटीशन नहीं करते हैं, यानी कि जो है स्वतंत्र प्रोजेक्ट होते हैं और उनका काम भी अलग अलग रहता है और उसमें जो है एक की एक्सेप्टेंस जो है दूसरे की रिजेक्टेंस जो है नहीं होती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के लिए जो इंडिपेंडेंटली जो है उपयोगी होते हैं, उनका काम जो है आइडेंटिकल नेचर का नहीं होता है। इसमें आप जो प्रोजेक्ट जो एक्सेप्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट जो आपको जो है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा अगर रिटर्न दे रहा है, फ्यूचर में देने वाला है, तो आप उसको जो है इन्वेस्ट करने की जो है सोचते हैं। या ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जहाँ से पैसा उधार लेकर के आपने उन प्रोजेक्ट या एसेट्स में लगाने वाले हैं, अगर उससे ज़्यादा वो रिटर्न आपको फ्यूचर में देगा, ये पता आपको तब चलेगा जब आप इवैल्यूएटिव जो है मेथड्स लगाएंगे, जिसकी बात मैं अगले लेक्चर में करने वाला हूँ। उन्हीं प्रोजेक्ट में ही पैसा आप लगाते हैं, यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। मैं यहाँ दोबारा से फिर रिपीट कर दूँ कि कैपिटल बजटिंग जो है एक फ्यूचर से रिलेटेड है और इसमें हम अभी जो है इवैल्यूएटिव टेक्निक से जो क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कोई प्रोजेक्ट स्वीकार करना है या नहीं, यानी कि अभी तक हमने पैसा नहीं लगाया है। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। ये वो डिसीजन होते हैं, यानी कि आपने उन प्रोजेक्ट्स या एसेट्स में पैसा लगाना है जो कि डिपेंडेंट होते हैं, जो कि एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते हैं, और अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट को स्वीकार करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि एक की स्वीकार्यता जो है ऑटोमेटिकली किसी दूसरे प्रोजेक्ट की जो है एक्सेप्टेंस को जो है रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट नेचर के होते हैं, इनका जो है काम जो है वो आइडेंटिकल नेचर का होता है। सपोज आपके पास जो है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाने की जो है 3 मशीनरी यानी कि प्लांट है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस प्लांट या मशीनरी को जो है हायर करके ले सकते हैं, दूसरा आप मार्केट से जो है न्यू खरीद सकते हैं, और तीसरा है आप सेकंड हैंड मशीनरी खरीद सकते हैं जो कि एक ही काम के लिए जो है यूज़ होती है। अब आप इवैल्यूएटिव टेक्निक लगाएंगे। जब आपने इवैल्यूएशन किया तो आपको लगा कि इनमें से जो है हो सकता है कि आपने जो है हायर पर्पज़ को जो है हायर ऑप्शन को चुना। अब आप क्योंकि एक ही मशीन खरीदना चाहते थे और आपके पास 3
ऑप्शन थे तो आपने अगर हायर ऑप्शन को खरीदा तो बाकी के जो 2 ऑप्शन यानी कि आप न्यू मशीनरी और जो सेकंड हैंड मशीनरी के जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक ही मशीनरी चाहिए थी जिसका काम जो है एक जैसा ही रहने वाला है। और तीसरा गाइज, कैपिटल राशनिंग डिसीजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जो कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ते हैं। जी हाँ, इसमें बहुत सारे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि प्रोजेक्ट होने के बावजूद, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होने के बावजूद भी ये सभी प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जो व्यवसाय में पैसा सीमित रहता है, एक लिमिटेशन होती है, इसलिए इस प्रकार के डिसीजन में आपको जो है पैसे की राशनिंग यानी कि कोटा निर्धारित करना होता है, और उसके बाद आप जो है विभिन्न प्रकार के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट जो कि सभी के सभी प्रॉफिटेबल होते हैं, उसकी जो है अर्जेंसी या मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट होने के बावजूद आप जो है उसकी प्रायोरिटी फिक्स करते हैं, और जो अभी अर्जेंट है उसमें आप जो है रैंकिंग के हिसाब से पैसा लगाते हैं, और उसके बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, यानी कि बहुत सारे प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोजेक्ट होने के बावजूद आप उन सभी में पैसा एक साथ नहीं लगा पा रहे हैं। आपको उसकी जो है राशनिंग यानी कि कोटा बनाना पड़ रहा है कि कौन कौन सा अर्जेंट है और जिसमें अभी पैसे लगाने की ज़रूरत है। तो गाइज़, ये 3 डिसीजन कैपिटल बजटिंग में बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन हैं, और यही आपकी जो है कैपिटल बजटिंग की जो इफेक्टिवनेस को जो है आपकी प्रूव करते हैं। इसके बाद गाइज़, अगले लेक्चर में मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर रहूँगा। तब तक जो है आप अपना ख्याल रखिए, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।